Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. I am here with the lecture 1 video of your subject Anatomy and Physiology. So इस वीडियो में हम बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी होती है आपकी भाषा में, जो डेफिनेशंस मान लीजिए आप, कुछ एक जो की पॉइंट्स जो आगे 4 साल तक वही रहेंगे, उनकी जो है डेफिनेशंस आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इज़, एज़ यू कैन सी, जो आपका सब्जेक्ट का नेम है एनाटमी. एनाटमी क्या होता है? सो इट इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. सो ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बट ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, जिसमें हम जो है ह्यूमन बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, हार्ट, इनके जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है हम एनाटमी में डिस्कस करते हैं, इससे डील करते हैं. सो जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिख रहा होगा, सच एज कलर, वेट, शेप, साइज़, पोजीशन. ऑर्गन का कलर क्या है, कितना वेट है, क्या शेप है, क्या साइज़ है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है. सो ये जो है हम कवर अप करेंगे एनाटमी में. फिजियोलॉजी में यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजियोलॉजी इट इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. ये एक मीन्स ब्रांच है मेडिकल फील्ड की, जिसमें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन. फिजियोलॉजी में हम जो है फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे हार्ट का ब्लड पंपिंग, और लीवर का जैसे हम पढ़ेंगे, किडनीज़ का पढ़ेंगे. सो सब कुछ जो है फिजियोलॉजी में आएगा. नीचे दिख सकता है आपको, सच एज फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा. सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है हम वर्क, या और भी हम जो है सारे सिस्टम्स, ऑर्गन्स इसके अंडर आएंगे. फिर नीचे चलते हैं, कॉमन की पॉइंट्स जो आपको लर्न होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. सो फर्स्ट है इंटीरियर. आप मान लीजिए हार्ट की कंपैरिजन में जो रिब्स हैं वो आगे होते हैं टूवर्ड्स. सो एंटीरियर का हम डिस्कस कर रहे थे. सो एंटीरियर जो है साइड आप टूवर्ड्स द फ्रंट मानिए. अब जो रिब्स हैं वो हार्ट के रिस्पेक्टिव में आगे हैं, मींस इन द फ्रंट साइड. सो वो एंटीरियर की तरफ, एंटीरियर साइड है, सो हम उसे जो है एंटीरियर कहेंगे. पोस्टीरियर अब यहाँ पे टूवर्ड्स द बैक साइड. अब जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू हार्ट वो पीछे है, उसके बैक साइड है, टुवर्ड्स द बैक साइड. सो वो जो है पोस्टीरियर जो है कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज़ इन्फीरियर. अब जो है हम हमारी जो मिड हॉरिजॉन्टल लाइन है बॉडी की, वहाँ से देखें. सो जब हम टुवर्ड्स अप साइड मीन्स हेड की तरफ जाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं सुपीरियर. और जब हमारी मिड लाइन है बॉडी की, जो इमेजिनरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, बीच में से काटते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द फुट, सो उसे जो है हम इन्फीरियर कहते हैं. सो होपफुली ये 2-4 टर्म आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट जो है वो दिखा देती हूँ मैं आपको. नेक्स्ट इज़ डिस्टल, द बॉडी पार्ट विच इज़ फार फ्रॉम द बॉडी सेंटर और मिड लाइन ऑफ द इमेजनरी लाइन, मीन्स इमेजनरी लाइन या मिड लाइन ऑफ बॉडी कह दीजिए. हम हैं जो हमारे वर्टिकल एक हेड के बीच में से नोज़ जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हुई, माउथ को ऐसे करके, चेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए जब एक लाइन हम इमेजनरी ड्रॉ करते हैं, सो उसे जो है हम मिड लाइन ऑफ बॉडी कहते हैं, या बॉडी सेंटर भी कह देते हैं. सो जब हम डिस्टल एंड मीन्स बॉडी के जो है दूर वाले, अब जो हमारी फिंगर्स हैं वो मिड लाइन से बहुत दूर है, और जो यहाँ पे हमारा शोल्डर है वो मिड लाइन के पास में है. सो जो दूर हो जाएगा मीन्स द बॉडी पार्ट विच इज़ फार. अब बॉडी पार्ट तो नहीं कह सकते, फिंगर्स वैसे तो बॉडी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हम जो है ऑर्गन्स और मीन्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ. अब जो फिंगर्स है वो हमारे डिस्टल एंड हो गए विद रिस्पेक्ट टू मिड लाइन, और जो हमारा शोल्डर है वो हो गया प्रॉक्सिमल, द पार्ट विच इज़ नियर टू द बॉडी सेंटर. अब जो हमने बीच में से हमारे बॉडी के इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है, उसके जो है इमेजिन की है हमने, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा शोल्डर है वो है प्रॉक्सिमल एंड, मीन्स नियर टू द बॉडी लाइन. नेक्स्ट इज़ यहाँ पे मिड लाइन समझा रखा है. मिड लाइन इट इज़ एन इमेजनरी लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ़्ट पार्ट. अब जो हम बीच में से हमारे कट लगाएंगे बॉडी के,
वो हमारे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ऐसे सामने देखने से इक्वल होंगे, बट जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो इक्वली नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, कुछ होते हैं जैसे लीवर सिंगल हो गया, और जो किडनीज़ होती है वो पेयर में होती है। ऐसे देखने में हमें जो है इक्वली लगता है, बट ऐसे अनइक्वल है, बट हम इसे इक्वली कंसीडर करते हैं इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्टिव में। इमेजिनरी लाइन वो होती है जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड कर दे। नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्रिकल ऑर्गन। सिमेट्रिकल ऑर्गन, अब देख लीजिए डेफिनेशन। इट मीन्स दोज ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन बोथ साइड्स, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गए। ये जो है हमारे दोनों साइड में जो है इक्वल साइड, फाउंड इन बोथ साइड्स एंड इन इक्वल शेप, साइज़, अपीयरेंस एट्सेट्रा। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी किडनीज़ है वो इक्वल शेप, साइज़, एक छोटी एक बड़ी होती है वो मानते हैं, बट येस इक्वल ही कंसीडर करेंगे उससे हम। जो अपीयरेंस में, शेप में, साइज़ में इक्वल होंगे उन्हें सिमेट्रिकल ऑर्गन्स कहेंगे। सच एज़ आई, माउथ, हमारा आईज़ हैं जो दोनों वो भी इक्वल है। माउथ, वैसे हम बीच में से लिप्स पे से कट लगा के देखें तो हमारा माउथ जो है पूरी कैविटी जो है वो पूरी सेम, ऐसे टीथ्स तो मीन्स किसी के कम किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है दोनों साइड। इसे हम सिमेट्रिकल ऑर्गन कहेंगे। और असिमेट्रिकल ऑर्गन, दोज ऑर्गन्स, asymmetrical organ, those organ which are not found in both sides of body and are not equal in shape, size, appearance etc. असिमेट्रिकल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें साइज़, शेप, अपीयरेंस जो है इक्वल ना हो दोनों साइड बॉडी के लेफ़्ट और राइट पार्ट में। उसे हम असिमेट्रिकल ऑर्गन्स कहेंगे। जैसे लीवर एक होता है, स्प्लिन एक होता है। जो पेयर वाले ऑर्गन्स होते हैं नॉर्मली वही जो है सिमेट्रिकल ऑर्गन्स कहलाते हैं। हमने जो है इस वीडियो में जो की पॉइंट्स होते हैं कुछ एक डिस्कस किए हैं, कुछ एक अभी भी रह रखे हैं, वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर वीडियोज़ रिलेटेड टू BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। साथ के साथ नोट्स बनाओगे अगर आप, आपका जो है सिलेबस कवर अप हो जाएगा अच्छे से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।